अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेग ऑफ प्रॉन। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेगुलेशन ऑफ जिन एक्सप्रेशन। तो आइए समझते हैं सबसे पहले लेग ऑफ प्रॉन का मतलब क्या होता है। देखो, लेग मीन्स क्या होता है? लेक्टोज। लेक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑपरॉन का मतलब क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ जीन्स या ग्रुप ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स which is mainly responsible for which is mainly responsible for breakdown of lactose को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो, इस लेग प्रॉन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था मोनार्ड एंड दूसरे का नाम था जैकब। These two scientists explained the polycystic DNA which has a single promoter controls more than one genes। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरॉन कहते हैं। ऑपरॉन का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स जिसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो, एक ही प्रोमोटर उसको कंट्रोल करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरॉन कहते हैं। और ये ऑपरॉन जो है सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है इनमें ऑपरॉन सिस्टम, जैसे कि ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन होता है। इस तरह से बहुत टाइप्स का होता है ऑपरॉन। ठीक है, अब देखो, इस लेग ऑफ प्रॉन के अंदर दो तरह के जीन्स हैं। लेग ऑफ प्रॉन यहां पे दो तरह के जीन्स होते हैं। एक होता है रेगुलेटरी जीन्स, एक होता है रेगुलेटरी जीन्स, दूसरा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स, रेगुलेटरी जीन्स जो लेग ऑफ प्रॉन में प्रेजेंट होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेगुलेटरी जीन्स है जो आगे जाके प्रेशर प्रोटीन्स बनाएगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स में थ्री टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। एक होता है Z और दूसरा होता है Y और होते हैं A। इन सब का अपना अपना प्रोडक्ट, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, Z जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लैक्टोज को ब्रेक कर देते हैं दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में। एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होते हैं ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज is mainly responsible for breakdown of lactose into galactose and glucose। ठीक है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से बनते हैं? Z जीन की। और ये Z जीन कौन से जीन से? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, दूसरा यहां पे हमारे पास है Y जीन्स। Y जीन्स जब ये एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाएगा? एक एंजाइम बनाएगा, एक चलन बनाएगा जिसका नाम है परमिएज। परमिएज एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से, देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है, इसके सराउंडिंग में क्या है? लैक्टोज है। तो इस लैक्टोज को इंटेक करने के लिए यहाँ पे कुछ चैनल्स की जरूरत होती है और इसको इंटेक करने के लिए चैनल का फॉर्मेशन कौन करते हैं? Z जीन, ये Y जीन्स की वजह से। और इसी तरह से और लास्ट जो जीन्स है A जीन जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। ये ट्रांस एसिटाइलेज का जो फंक्शन होता है, ये देखो जब सेल के अंदर, जब बैक्टीरियल सेल के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, इसका साइड इफेक्ट होता है, ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, इसके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं। फंक्शन समझ आया? Z जीन एक्सप्रेशन की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज को ब्रेक करना, किसमें? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और इसी तरह से Y जीन
जब इसका एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाएगा, एक चैनल प्रोटीन्स बनाएगा जिसका नाम है परमेज, जिसकी वजह से अपटेक ऑफ लैक्टोज इनटू द बैक्टीरियल सेल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से ए जीन्स रिस्पांसिबल होता है ट्रांसस्टरेज के लिए। इसका मेन पर्पस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये बीटा गैलेक्टोसेरेज के टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया होगा आप लोग को। अब इसके बाद देखो हमें आपको दो कंडीशन देंगे कि किस कंडीशन में लेगोप्रोन ऑन रहेगा और किस कंडीशन में लेगोप्रोन ऑफ रहेगा। इसको समझने के लिए यहां पर मैं दो स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये हमारा बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर हमारा लेगोप्रोन कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। सपोज यहां पे प्रोमोटर है और यहां पे हमारा रेगुलेटरी जीन्स है जिसको हम आई से कहते हैं, और यहां से लेकर यहां तक हम इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स। इट इज नॉट स्ट्रक्चरल जीन्स, इट इज रेगुलेटरी जीन्स। और इसके बाद यहां पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स का अपना प्रोमोटर होते हैं और यहां पे एक यूनिक सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑपरेटर वो रीजन होता है जहां पे एसेसरी प्रोटीन्स या रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है, थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स है, Z, Y और A। ये यहां से लेकर यहां तक हमारा ये रेगुलेटरी जीन्स है और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स है। इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के डीएनए में मैं यहां पर बना हुआ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे जब लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट, तो ये लेगोप्रोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। किस तरह से ऑफ रहते हैं इस बात को समझते हैं। प्रोमोटर में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आर्गुमेंट हो जाएगा, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बेंड होगा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज बेंड होगा तो ये इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करेंगे जिसकी वजह से यहां पे हमारा इस आई जीन का एमआरएनए बनेगा। ये इस आई जीन का क्या है, एमआरएनए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब इस यहां पे एमआरएनए बना है, इस एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके यहां पे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। क्या बनेगा, यहां पे प्रोटीन्स बनेंगे। और ये प्रोटीन्स क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन्स है। ठीक है, जो कहां से बना है, आई जीन से बना है। ठीक है, जब लैक्टोज एब्सेंट है ग्रोथ मीडियम में या बैक्टीरिया के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये एक्टिव होता है। ये क्या होता है, एक्टिव होता है। और ये क्या है, हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन है जो अभी क्या है, एक्टिव है। ये रिप्रेसर एमआरएनए है, ये रिप्रेसर जीन है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स या सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द एमआरएनए, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब देखो यहां पे तो लैक्टोज करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये आके इसके साथ बेंड हो जाते हैं, ऑपरेटर पे बेंड होते हैं। इस ऑपरेटर पे क्या होता है, बेंड होते हैं। यहां पे कौन सा बेंड हुआ है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। जब यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बेंड होते हैं तो इस प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बेंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं होता। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, इन जीन का एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम किस तरह से स्टॉप होते हैं, ये जो यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जब ये एक्टिव होंगे ये बेंड हो जाते हैं, कहां पे, ऑपरेटर पे। जब ये ऑपरेटर पे बेंड होते हैं तो प्रोमोटर पे जगह ही नहीं बचने आरएनए पॉलीमरेज को आके बेंड होते, जिसकी वजह से इन सभी जीन का ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। इन जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, नो एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये किस कंडीशन में है,
जब लैक्टोज एब्सेंट होते हैं, याद रखना है when lactose is absent in the bacterial cell and in the surrounding medium of the bacteria, the I gene, the regulatory gene, express itself and the synthesis of repressor protein. These repressor proteins are active in nature. They are binds with the promoter, binds with the operator, as a result of which RNA polymerase, which is mainly responsible for the synthesis, which is mainly responsible for the expression of these three structural genes, are unable to bind at the promoter. इसकी वजह से ये इन जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन नहीं होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं लेक्टोज किस मोड में है, ऑफ मोड में है। क्यों ऑफ है? लैक्टोज नहीं, जब लैक्टोज नहीं ये एक्टिव है, ये यहां पे बैठ है। ठीक है, समझ आया? अब दूसरा कंडीशन देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर सराउंडिंग मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब उस टाइम में क्या होता है, ये हमारा लेवोप्रान है बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, मैंने इस तरह से बनाया था। यहाँ पे ये प्रोमोटर है इस रेगुलेटरी जीन्स का, इसको स्मॉल से प्रेजेंट किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंडीशन, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का प्रोमोटर होता है, यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं Z, Y और A। इन सब का क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट, ग्लूकोज एब्सेंट। मान लेते हैं ग्लूकोज एब्सेंट है, यहाँ पे लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट। इससे पहले की कंडीशन में क्या था, लैक्टोज एब्सेंट था, ग्लूकोज प्रेजेंट था। अब इसमें क्या रहेगा, ऑन रहेगा, लेवोप्रान क्या होगा, ऑन होगा। किस तरह से ऑन होगा देखो, इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस रेगुलेटरी जीन का एक्सप्रेशन होगा। जब एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, ये क्या है, रिप्रेसर एमआरएनए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को मालूम है। फिर इस एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है राइबोसोम्स की मदद से यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और ये क्या है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये एक्टिव था, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है, लैक्टोज है। सम अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज और लैक्टोज क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। वो एलोलैक्टोज आके यहाँ पे बैठ होते हैं इस तरह से। जब एलोलैक्टोज आके यहाँ पे बैठ होते हैं, पहले ये क्या था, एक्टिव, अब क्या होता है, इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव होते हैं, रिप्रेसर जो प्रोटीन से हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन, they become inactive when allolactose binds with it। या हम इसको allolactose कह सकते हैं, या इसको समझ हम lactose भी कह सकते हैं, क्योंकि lactose और allolactose क्या होता है, आइसोमर होता है। तो ये यहाँ पे आके बेंड नहीं हो सकता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बेंड नहीं होते हैं। तो प्रोमोटर क्या रहता है, ओपन। तो या जब ये यहाँ पे ये ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे बेंड होते हैं। जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे बेंड हो जाएगा, ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन होगा, और इन तीनों का क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ये क्या है, एमआरएनए, और आगे जाके ये क्या बनाएगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, ये क्या बनाएगा, परमीएज बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ट्रांसएस्टरेज बनाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑन मोड ऑफ लेक्टोज। अब आपको समझना है, when lactose is present, some amounts of lactose is converted into allolactose. This allolactose binds with the repressor protein, और जब ये बैंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, रिप्रेसर प्रोटीन पहले क्या था, एक्टिव, अब क्या होता है, इनएक्टिव, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर में बैंड नहीं हो सकता। जब ये ऑपरेटर में बैंड नहीं होगा, प्रोमोटर ओपन रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आके बैंड होते हैं, लेकिन सभी जीन का क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। और इसके बाद जब इस जीन का एक्सप्रेशन होंगे, उससे जब प्रोडक्ट बनेगा, उसकी मदद से लैक्टोज क्या होता है, मेटाबोलाइज होते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया से। दैट इज ऑल अबाउट द लेक्टोज। थैंक यू वेरी मच।